ओम शांति। 16 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। आज का प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी मना अपने 84 जन्मों के पाठ का दर्शन करना, याद करना। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। आज का स्लोगन है, जो निर्वाण चित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, भक्त भगवान को तब तक नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। ज्ञान और भक्ति, यह तो समझाया गया है कि सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। जो ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, मना सतयुग त्रेता तक। ज्ञान की प्रारब्ध है स्वर्ग के सदा सुख, नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। अनेक प्रकार के दुख हैं, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे,
हीरे जवाहरों के छतें, दीवारें सब सजी हुई थी। मनुष्य को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। हेवन मना स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। शिव बाबा ने ही आकर कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को, शांति धाम सुख धाम, और यह है दुख धाम। शांति धाम मना परम धाम, सुख धाम मना सतयुग, और दुख धाम मना कलयुग। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। ओम शांति।